भारत में एयरलाइन गठबंधनों की जंग तेज। इंडिगो बनी अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों की पहली पसंद। नमस्कार, स्वागत है आपका भारत मार्केट लाइव न्यूज में। आज हम लेकर आए हैं शेयर बाजार की एक बहुत ही महत्वपूर्ण खबर। दोस्तों, एविएशन इंडस्ट्री से जुड़ी एक बड़ी और दिलचस्प खबर सामने आई है, खासकर उन लोगों के लिए जो या तो एविएशन स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं या एफआईआर ट्रैवल और इंटरनेशनल बिजनेस ट्रेंड्स को क्लोजली फॉलो करते हैं। तो चलिए बात करते हैं आज की बड़ी स्टोरी के बारे में। इंडिगो ने एक हिस्टोरिक मूव किया है, एक MOU साइन किया है दुनिया के कुछ सबसे बड़े एयरलाइंस के साथ, जिसमें डेल्टा एयरलाइंस, एयर फ्रांस, KLM और वर्जिन अटलांटिक शामिल है। ये समझौता सिंपल कोड शेयर या पार्टनरशिप नहीं है, बल्कि एक स्ट्रैटेजिक मूव है जिसका इम्पैक्ट आने वाले समय में इंटरनेशनल एविएशन डायनामिक्स पार पड़ेगा, स्पेशली इंडिया यूरोप और इंडिया नॉर्थ अमेरिका राउट्स पार। अगर आपको ये जानकारी पसंद आ रही हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। अब सवाल उठता है, इंडिगो जो एक लो कॉस्ट कैरियर है, उसके साथ ये बेड प्रीमियम एयरलाइंस पार्टनरशिप क्यों करना चाहते हैं? तो इसका जवाब है भारत। जी हाँ, भारत आज दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा एविएशन मार्केट बन चुका है। डोमेस्टिक ग्रोथ तो पहले से ही स्ट्रॉन्ग थी, लेकिन अब इंटरनेशनल डिमांड भी तेजी से बढ़ रही है। स्टार अलायंस जैसे पुराने प्लेयर्स, जैसे कि लफ्थांसा और सिंगापुर एयरलाइंस, के पास ऑलरेडी एक बेस था इंडिया में, खासकर एयर इंडिया के थ्रू। लेकिन स्काई टीम, जिसमें डेल्टा, KLM और एयर फ्रांस जैसे एयरलाइंस है, उनका प्रेजेंस अब तक वीक था इंडिया में। इसी गप को भरने के लिए उन्होंने इंडिगो के साथ हाथ मिलाया है। यहाँ एक और इम्पॉर्टेंट डेटा पॉइंट शेयर करना जरूरी है। सीरियम के एनालिटिक्स के हिसाब से अभी इंडिया से बाहर जाने वाली 62% सीट्स अन एयरलाइंस के पास है, जो किसी भी ग्लोबल अलायंस का हिस्सा नहीं है, और यहाँ इंडिगो सबसे आगे है। तो इस MOU का मतलब ये है कि अब इंडिगो अपने इंडियन पैसेंजर्स को यूरोप के 30 डेस्टिनेशंस तक सीमलेस एक्सेस दे सकती है। एम्स्टर्डम के बाद KLM, पेरिस और लंदन के बाद डेल्टा और वर्जिन अटलांटिक का उसे करके नॉर्थ अमेरिका तक कनेक्टिविटी मिलेगी। इसका मतलब क्या है इन्वेस्टर्स के लिए? ये टाई अप इंडिगो के लॉन्ग हॉल इंटरनेशनल विजन का पार्ट है। डोमेस्टिक के अलावा अब वो ग्लोबल नेटवर्क भी बिल्ड करना चाहती है, लेकिन अपने एयरक्राफ्ट नहीं, बल्कि पार्टनरशिप्स के थ्रू। आपका क्या कहना है इस पर? कमेंट करके हमें जरूर बताएं। ये एक स्मार्ट मूव भी है, क्योंकि अपना एयरक्राफ्ट खरीदना और चलना महंगा पड़ता है, और उस पे बायलैटरल एविएशन एग्रीमेंट्स भी काम आते हैं। एक वक्त था जब जेट एयरवेज काफी स्ट्रॉन्ग था इंटरनेशनल राउट्स पर, लेकिन उसके गिरने के बाद ये स्पेस खाली हो गया था, और अब उस स्पेस को इंडिगो भरने जा रहा है। क्या ये डील एक मैच मेड इन हेवन है? हो सकता है, क्योंकि एक तरफ इंडिगो को चाहिए ग्लोबल रीच और दूसरी तरफ स्काई टीम कैरियर्स को चाहिए इंडियन मार्केट एक्सेस। दोनों अपने अपने स्ट्रेंथ्स लेकर आए हैं, जिसमें एक का डोमेस्टिक होल्ड स्ट्रॉन्ग है और दूसरा इंटरनेशनल लीडर है। और हाँ, अगर हम इसे कंपेयर करें एयर इंडिया के स्टार अलायंस प्रेजेंस के साथ, तो वहाँ पे ऑलरेडी फ्रैंकफर्ट, म्यूनिक और दिल्ली जैसे हब्स का उसे हो रहा है। इंडिगो के पास अब पेरिस, एम्स्टर्डम और लंदन का नेटवर्क भी हो सकता है, जो एक बैलेंस्ड फाइट क्रिएट करेगा यूरोप के स्काइज में। अगर आपको ये जानकारी पसंद आ रही हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। अंत में दोस्तों, ये कहना गलत नहीं होगा कि इंडिया अब सिर्फ एक एविएशन मार्केट नहीं, बल्कि एक बैटलफील्ड बन चुका है, जहां ग्लोबल अलायंसेस अपने फुटप्रिंट बढ़ाने के लिए हर मूव सोच समझ के कर रहे हैं। आपको क्या लगता है, क्या इंडिगो सही डायरेक्शन में जा रहा है, या इसे उसकी लो कॉस्ट आइडेंटिटी डाइल्यूट हो सकती है? कमेंट में अपनी राय जरूर दे, हमें पढ़ना अच्छा लगेगा।
और हाँ, एविएशन स्टॉक इन्वेस्टर्स के लिए ये एक सिग्नल है कि ग्लोबल पार्टनरशिप्स अब एक मेजर वैल्यूएशन ड्राइवर बन सकते हैं। अगर आपको ये खबर उपयोगी लगी हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बाजार की ऐसी ही और बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए। जल्दी ही मिलते हैं एक और बड़ी अपडेट के साथ। धन्यवाद।